बिफोर चोरमान एंड रूही वी हैड विराट एंड पाखी। काफी दिनों से आप लोग घूम का वीडियो मांग रहे थे, तो मैंने आपसे पूछा कि पहले किस सीजन पर वीडियो बनाऊं, और आप लोगों ने सीजन 1 के लिए वोट किया। सो हियर इट इज, घूम है किसी के प्यार में जनरेशन 1 की कहानी। लोग इस शो को प्यार से गंजा बुलाते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन सा गंजा फूंक कर लिखी गई थी ये कहानी। तो इस शो का विलन है, विलन हीरो का बताया भी नहीं, सीधा विलन पर पहुंच गए। यही सोच रहे हो ना? वेल, इस शो का हीरो भी एक और विलन भी एक। मीट द वन एंड ओनली विराट चव्हाण, जो एक IPS ऑफिसर है और अभिमन्यु बिरला का दोस्त भी। बचपन में मेरा एक दोस्त हुआ करता था विराट। उसकी पोस्टिंग गढ़चिरौली में लग जाती है। निकलने से पहले उसकी मुलाकात होती है पत्रलेखा से, ऑल्सो नोन एज पाखी। योगा करते करते दोनों के बीच इंस्टेंट मैगी वाला प्यार हो जाता है, लेकिन ये मैगी कुक होने से पहले ही जल जाती है, क्योंकि विराट के गढ़चिरौली पहुंचने के बाद पाखी उसको कॉल करती है, लेकिन उसका मोए मोए हो जाता है। हेलो। तो अब पाखी को लगने लगता है कि विराट उससे भूल गया है। मतलब कैसे भूल सकता है? पूरे 48 घंटे का प्यार है। तो इसके बाद पाखी और विराट के कजिन सम्राट की शादी तय हो जाती है। विराट को ये बात बहुत देर से पता चलती है कि पाखी ही उसकी होने वाली भाभी है। विराट से फाइनली बात करने के बाद पाखी रियलाइज करती है कि सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। विराट ने भी उससे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। फिर पाखी शादी तोड़ने जाती है, लेकिन विराट उससे रोक कर कहता है कि वो अपने भाई को धोखा नहीं दे सकता, लेकिन जिंदगी भर अपनी भाभी का मैगी वाला प्यार संभाल कर रखेगा। तुम्हारा प्यार मेरे पास रहेगा हमेशा। फिर पाखी और सम्राट की शादी हो जाती है, और शादी के तुरंत बाद सम्राट को पाखी और विराट की अमर प्रेम कहानी के बारे में पता चल जाता है, और वो घर छोड़कर चला जाता है टू जॉइन द आर्मी फोर्सेस। मीनवाइल गढ़चिरौली में विराट की मुलाकात होती है सई जोशी से, जो एक एस्पायरिंग डॉक्टर है। एक ऑब्सेसिव स्टॉकर सई के पीछे पड़ा होता है और उसे जबरदस्ती शादी करने के लिए वो उसको किडनैप कर लेता है। सई के पापा, जो खुद एक पुलिस ऑफिसर है, विराट को कॉल करके अपनी बेटी को बचाने के लिए कहते हैं। जब वो स्टॉकर विराट को गोली मारने की कोशिश करता है, सई के पापा बीच में घुस जाते हैं और उन्हें गोली लग जाती है। मरने से पहले सई के पापा विराट से वादा लेते हैं कि वो हमेशा सई का ख्याल रखेगा। फिर विराट और सई एक कॉम्प्रोमाइज शादी कर लेते हैं, एंड इवेंचुअली वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। कितना यूनिक कॉन्सेप्ट है ना? ऐसा तो पहले कभी देखा ही नहीं। इनफैक्ट जिन्होंने YRKKH Gen 4 देखा है, वो रियलाइज करेंगे कि Gen 4 घूम का रीमेक जैसा है, और घूम खुद साउथ शोज का रीमेक है। बेकार प्लस इज द ओनली चैनल जहां आपको रीमेक का भी रीमेक देखने को मिलेगा। वैसे अगर आपने Gen 4 नहीं देखा है, तो उसका वीडियो भी इस चैनल पर अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, तो आप इस वीडियो के बाद उससे देख सकते हो। बट घूम इज सो मच वर्स देन Gen 4। इन दोनों की कहानी इतनी आसान नहीं होती, बिकॉज भाभी जी घर पर है, तो भाभी जी अपने देवर जी के पीछे पड़ी होती है, उसके करीब जाने की कोशिश करती है और सई के खिलाफ काफी प्लॉटिंग करती है। अब 2 औरतें इसके पीछे ऑलरेडी पड़ी होती है, लेकिन वंकू को लगा कि ये काफी नहीं है और एक तीसरी औरत भी आनी चाहिए। तो श्रुति की एंट्री होती है। श्रुति विराट के दोस्त सदानंद की बीवी है। शी वॉज प्रेग्नेंट एंड सदानंद वॉज प्रिज्यूम्ड टू बी डेड। तो विराट श्रुति का ख्याल रखने का वादा करता है, क्योंकि दुनिया की हर लाचार औरत की मदद करना उसका फर्ज है, उसका कर्तव्य है ना? श्रुति की डिलीवरी के बाद विराट हॉस्पिटल के ऑफिशियल पेपर्स में हस्बैंड और फादर के कॉलम में अपना नाम रजिस्टर करवा देता है। वो ये सारी बातें सई से छुपाता है, और जब सई उसे इंटेरोगेट करती है, वो उसे गैसलाइट करता है कि तुम्हें ट्रस्ट इश्यूज है। इस वजह से दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। मेरे आने से पहले भी एक औरत थी जो अभी भी है, और वो कब था जो अब एक और औरत आपकी जिंदगी में आ गई। एग्जैक्टली, जब 2 औरतें ऑलरेडी है, विराट की जिंदगी में सई का क्या काम है? तो वो विराट से डिवोर्स लेने का फैसला करती है। बट देन शी गेट्स किडनैप्ड बाय सदानंद, हु टर्न्स आउट टू बी अलाइव। फिर सई रियलाइज करती है कि श्रुति सदानंद की बीवी है और विराट सिर्फ उसकी मदद कर रहा था। सदानंद को पुलिस कैप्चर कर लेती है और सई विराट और श्रुति से माफी मांगती है। लेकिन फिर भी इन दोनों की कहानी इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि भाभी जी अभी भी घर पर है। बीच में सम्राट भी घर लौट आया था, और धीरे धीरे करके पाखी उससे एक्सेप्ट करने लगी थी। लेकिन तब तक किडनैपर्स के लिए सई VIP कस्टमर बन चुकी थी। तो सई एक बार फिर किडनैप हो जाती है। सई को बचाने के चक्कर में सम्राट टपक जाता है। पाखी इसका इल्जाम सई पर डाल देती है, जिसकी वजह से सई को बहुत एंजाइटी होने लगती है। फिर वो गिर जाती है और उसका मिसकैरेज हो जाता है। फिर सई को पता चलता है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, सो शी डिसाइड्स टू ऑप्ट फॉर सरोगेसी। लेकिन पाखी काफी साजिशें करके विराट और सई के बच्चे की सरोगेट मदर बन जाती है, ताकि वो विराट के करीब आ सके। पाखी एक लड़के को जन्म देती है, जिसका नाम विनायक रखा जाता है, लेकिन पाखी वीनू को सई को देने से मना कर देती है। इस ट्रैक ने फैंस को इतना गुस्सा दिलाया, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक इलीगल सरोगेसी थी, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ था। सई ने पाखी को सरोगेट मदर बनने की अप्रूवल नहीं दी थी, और ऊपर से पाखी बच्चे को हैंड ओवर करने से इनकार कर रही थी। और विराट, जो एक सरकारी ऑफिसर है, वो इस इलीगल सरोगेसी
को सपोर्ट कर रहा था। जब पाखी सुसाइड का नाटक करती है, विराट सई के हाथों से बच्चा छीन कर पाखी को दे देता है। तुमने नागिन को जन्म दिया है, ना उसे पाल पोस कर बड़ा किया, तो तुम उसकी माँ कैसे हुई? चोरमान पोद्दार, इज दैट यू? अभिला का फूफी के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, क्योंकि अभिला ने इसे जन्म नहीं दिया। कहने के लिए तो ये दोनों पढ़े लिखे हैं, एक IPS ऑफिसर है और एक वकील है, बट दे स्टिल आस्क क्वेश्चंस लाइक तुम माँ कैसी हुई? कोई कितना गवार हो सकता है? फिर सई पाखी को इलीगल सरोगेसी के लिए अरेस्ट करवा देती है। उसकी बेल को लेकर सई और विराट के बीच झगड़ा हो जाता है, जिसके बाद सई वीनू को लेकर घर से चली जाती है। फिर उनका एक्सीडेंट हो जाता है और विराट को लगता है कि वो दोनों मर चुके हैं, लेकिन सई बच जाती है, पर वो वीनू को नहीं ढूंढ पाई। एंड एट द सेम टाइम उससे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। इसके बाद 7 साल का लीप आता है और सई अपनी बेटी सभी को अकेले पाल रही होती है। दूसरी तरफ देवर जी ने अपनी भाभी जी से शादी कर ली। एक ये विराट था जिसके हिसाब से भाभी माँ समान होती है, और एक ये विराट है जिसके हिसाब से भाभी माल समान होती है। और इन दोनों ने एक बच्चा भी अडॉप्ट कर लिया, जिसका नाम उन्होंने विनायक रखा। अब उन्हें ये नहीं पता था कि विनायक ही वीनू है। 7 साल पहले वीनू उस एक्सीडेंट में बच गया था और उसे एक ऑर्फनेज भेज दिया गया था, जहाँ से विराट ने उसे अडॉप्ट कर लिया था। इसके बाद तो खुलासे पे खुलासे होते हैं। विराट को पता चलता है कि विनायक उसका बायोलॉजिकल बेटा है। उससे पता चलता है कि सई जिंदा है और सभी उसकी बेटी है। फिर सई को पता चलता है कि विनायक उसका और विराट का बेटा है, और जब विराट को पता चलता है कि सई को पता चल गया है कि विनायक उसका बेटा है, दिस वॉज हिज रिएक्शन। वीनू को पाखी से दूर ले जाएगी, पाखी ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ओह नो, सई कितनी बुरी है। वो अपने ही बच्चे की कस्टडी कैसे डिमांड कर सकती है? कैसे? फैंस इस नल्ले से इतने पक चुके थे कि उन्होंने नया मेल लीड लाने के लिए ट्रेंड किया और उनकी दुआएं पूरी हो गई। Imagine having such a trash male lead that fans are literally celebrating the arrival of a new lead। इसके बाद सत्या की एंट्री होती है, जो एक बेइंतहा अच्छा आदमी था। वो भी एक डॉक्टर था और वो और सई एक ही हॉस्पिटल में काम करते थे। इन दोनों की करीबी देखकर विराट पोजेसिव फील करता है। आपने मेरी बीवी को देखा या नहीं? मिसेस पत्रले का जवान, लेकिन एक्स वाइफ डॉक्टर सई जोशी। We get it चवान, जब 2-3 बीवियां रह चुकी है तो कंफ्यूजन तो होती होगी ना। इसको खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो किसके प्यार में गुम है, कभी पाखी कभी सई, कभी सई कभी पाखी। फाइनली ही डिसाइड्स दैट उसे सई ही चाहिए और वो सई को प्रपोज करता है। अब सही के ना तो मेरे दिल में बहुत प्यार करता हूँ, ना मेरे घर में कोई जगह। लेकिन सई उसे रिजेक्ट कर देती है। His fragile male ego could not handle this। तो जब वो सई और सत्या को साथ देखता है, वो कहता है कि ऐसी गिरी हुई हरकत कर कैसे सकती हो तुम इसके साथ? तो तुम विक्टिम कार्ड कैसे प्ले करती हो? Bro, the only person playing victim card is you right now। पहले खुद की हरकत देख लो। तुम अपनी माँ समान भाभी को तार सकते हो, उससे शादी कर सकते हो, उसके रहते हुए अपनी एक्स वाइफ को प्रपोज कर सकते हो, पर सही मूव ऑन नहीं कर सकती। तुम दोनों के बीच में काफी टाइम से अफेयर चल रहा था, इसीलिए तुम मुझे छोड़कर जा रही। आजकल एक लॉयल पार्टनर ढूंढना कितना मुश्किल हो गया है, जिसके साथ तुम अपनी पत्नी को चीट कर सको। सत्या के साथ शादी करने वाली हो ना? तो सई सत्या से शादी करने का फैसला लेती है, क्योंकि वो रियलाइज करती है कि विनायक पाखी के साथ बहुत खुश है और वो पाखी का घर तोड़कर अपना घर नहीं बसाना चाहती थी। बट हियर्स द थिंग, ये ITV हेरोइन्स खुद को जितनी महान समझती है उतनी होती नहीं है। लाइक देयर एक्शंस डोंट मैच देयर वर्ड्स। सत्या और सई की शादी के बाद भी सई विराट को नहीं भूल पाई, बिकॉज अपेरेंटली प्यार तो सिर्फ एक बार होता है। तुम्हारा तो प्यार हो ही नहीं सकता। फिर ये रिवील होता है कि सत्या विराट के पापा के भाई की बीवी की बहन का बेटा है। जेनेटिकली तो सत्या विराट का कजिन या भाई नहीं लगता, बट उसका भाई जैसा है ना? इसका मतलब सई विराट की भाभी जैसी है ना? बेकार प्लस की नई सोच गाइस। भाभी बनी बीवी और बीवी बनी भाभी, लेकिन ये लवर टर्न्ड भाभी टर्न्ड बीवी भी इस 2 टाइमर से तंग आकर उसे छोड़ देती है। मीनवाइल सत्या को सई से प्यार हो जाता है और वो अपनी फीलिंग्स कन्फेस करता है। सई उसे रिजेक्ट करने ही वाली थी कि वो गिरकर बेहोश हो जाता है। फिर पता चलता है कि उसकी लेग्स पैरालाइज्ड हो गई है एज अ रिजल्ट ऑफ अ कार एक्सीडेंट, जो कुछ दिन पहले ही हुआ था। उस वक्त भी जब खुद का पति ऑलमोस्ट मर रहा होता है, सई इस दूध पीछे अब्यूजर को बेबीसिट कर रही होती है। मुझे लगा था कि अभीरा से बड़ी डोरमैट कोई हो ही नहीं सकती। Until I met you, सई जोशी। इस नल्ले ने क्या नहीं किया तुम्हें टॉर्चर करने के लिए? तुम्हें हमेशा पाखी से कंपेयर किया, तुम्हें घर से बाहर निकाला, अपनी पुलिस पावर्स का मिसयूज करके तुम्हें जेल भेजा, तुम्हारे कैरेक्टर को असैसिनेट किया और तुम्हारा बच्चा भी छीना। एंड यू स्टिल चोज दिस अब्यूजर ओवर योर ग्रीन फ्लैग हस्बैंड। खैर, तो सत्या के ट्रीटमेंट के लिए ये लोग जर्मनी निकल पड़ते हैं, लेकिन उनका प्लेन हाईजैक हो जाता है। सबको बचाने के लिए विराट प्लेन के अंदर आ जाता है और सई और विराट मिलकर टेररिस्ट को कॉम्बैट करते हैं। फिर सब प्लेन से बाहर निकल जाते हैं और विराट और सई भी निकलने ही वाले थे, लेकिन किसी टेररिस्ट ने सई को बॉम्ब जैकेट पहना दी थी। बेसिकली इनको दिल से मूवी वाली एंडिंग मिली थी, बट जस्ट विद रियली बैड डायलॉग डिलीवरी। अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर रहे हैं या कोई स्कूल असेंबली की स्पीच
रिहर्स कर रहे हैं। फिर दोनों बॉम्ब ब्लास्ट में टपक जाते हैं और वहाँ से जेन 2 शुरू होता है। आई होप घूम की कहानी सुनकर आपका दिमाग ज्यादा घूम ना गया हो। चलो एंजॉय द रेस्ट ऑफ योर वीकेंड एंड सी यू सून।